ब्रेन स्ट्रोक क्या होता है, ब्रेन स्ट्रोक आने से पहले सिम्टम्स क्या होते हैं, कैसे ऐसी बीमारियों से निजात पा सकते हैं। सबसे पहले तो यही जानेंगे कि ब्रेन स्ट्रोक होता क्या है। सिंपल शब्दों में जानना चाहें जी, तो दो प्रकार का होता है। क्या सर ब्रेन स्ट्रोक की वजह से जान भी जा सकती है? बिल्कुल जान जा सकती है। इस्चेमिक स्ट्रोक अगर है तो तुरंत उसमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि इसमें जो है 4.5 घंटे का जो वक्त होता है उसको गोल्डन पीरियड कहा जाता है, और हार्ट जब पंप करता है तो वो थक्का ब्रेन तक पहुंच जाता है, जो कि स्ट्रोक का एक बहुत बड़ा कारण है। ब्रेन स्ट्रोक की जो समस्या है वो 40 वर्ष के बाद ज्यादातर देखा जाता है। नमस्कार, मैं हूं मोहन कश्यप और आप देख रहे हैं हेल्थ स्टोरी। हेल्थ स्टोरी के आज के इस एपिसोड में हम मौजूद हैं न्यूरॉन ब्रेन स्पाइन हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर में, और हमारे साथ हैं न्यूरो सर्जन डॉक्टर मारुति नंदन सर। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्रेन स्ट्रोक। ब्रेन स्ट्रोक क्या होता है, ब्रेन स्ट्रोक आने से पहले सिम्टम्स क्या होते हैं, ब्रेन स्ट्रोक आने के बाद क्या करें और कैसे ऐसी बीमारियों से निजात पा सकते हैं। वीडियो आपके लिए बेहद ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। स्वागत है सर, सबसे पहले आपका हेल्थ स्टोरी। धन्यवाद आपका अमन जी। जी सबसे पहले मैं आपको केवीओ स्टूडियो को और तमाम जिलेवासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। जी, नववर्ष की सर आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ब्रेन स्ट्रोक पे होने वाला है, जी। तो सबसे पहले तो यही जानेंगे कि ब्रेन स्ट्रोक होता क्या है। ब्रेन स्ट्रोक अगर बोलचाल की भाषा में सिंपल शब्दों में जानना चाहें जी तो दो प्रकार का होता है। जी एक इस्चेमिक स्ट्रोक होता है जिसमें ब्रेन की कोई नस, छोटी नस या बड़ी नस में रुकावट आ जाती है, जी जिसके चलते ब्रेन का जो एक हिस्सा होता है, एक पार्ट होता है, वो काम करना बंद कर देता है। दूसरा हेमरेजिक स्ट्रोक होता है जिसमें ब्रेन का कोई हिस्से का जो ब्लड सप्लाई है, ब्लड वेसल्स है, वो रप्चर हो जाता है, जिसके चलते उसके अंदर ब्लीडिंग हो जाती है। तो दोनों इस्चेमिक स्ट्रोक और हेमरेजिक स्ट्रोक दोनों खतरनाक होते हैं, लेकिन हेमरेजिक स्ट्रोक थोड़ा ज्यादा खतरनाक होता है। जी और इसमें जो सिम्टम्स होते हैं, जी, लक्षण क्या होते हैं आने से पहले? जो इस्चेमिक स्ट्रोक होते हैं उसमें एक निमोनिक से आप समझ जाइए, फास्ट होता है, FAST जी फास्ट। उसमें F से आप फेशियल डेविएशन, फेशियल ड्रूपिंग वगैरह हो जाती है, जी जिसमें चेहरे का टेढ़ापन हो सकता है। जी A से हो गया R, या आपका कोई एक अंग कमजोर पड़ने लग जाए, हाथ या पैर। S से हो गया स्लरिंग ऑफ स्पीच, बोलने में अगर आपको लड़खड़ाहट हो जाती है तो उस टाइम में समझ जाना चाहिए कि पेशेंट को स्ट्रोक स्ट्रोक। आया है या आया हो सकता है। जी ठीक है। उस टाइम में T से हम लोग टाइमली जो है, जो पेशेंट के केयर टेकर हैं, उनके जो घर वाले हैं, वो उस टाइम में मेडिकल हेल्प उनको लेना चाहिए। जी। अच्छा, क्या सर ब्रेन स्ट्रोक की वजह से जान भी जा सकती है? बिल्कुल जान जा सकती है। जी जैसा मैंने आपको बताया कि जो इस्चेमिक स्ट्रोक होते हैं हम्म, उसमें जनरली जान जाने की संभावना कम होती है, लेकिन अगर उसमें बड़ा सा स्ट्रोक है, जैसे MCA टेरिटरी का इंफाक्ट हो जाता है, जी जिसमें कई बार उसमें इन्फ्लामेशन ब्रेन के अंदर काफी बढ़ जाता है, जी उसमें मिडलाइन शिफ्ट होता है, और जो दूसरे पार्ट का जो ब्रेन है, जिसे हम लोग समझते हैं कि ब्रेन दो पार्ट में होता है, एक राइट होता है, एक लेफ्ट होता है। जी तो जिस साइड में इन्फाक्ट हुआ है उस साइड का हिस्सा तो गया ही है, जी और उसमें अगर समय के साथ उसमें इन्फ्लामेशन बढ़ता है, जो 3-4 दिन तक वो इन्फ्लामेशन बढ़ता है, जी और कई बार जो है वो उस साइड तो प्रेशर इफेक्ट है ही, वो नॉर्मल एरिया को भी प्रेशर डालने लगता है। जी तो उस कंडीशन में उसमें सर्जरी की आवश्यकता पड़ती है, जी वो कंडीशन खतरनाक हो जाता है। जी, उसमें टाइमली इंटरवेंशन करके सर्जरी किया जाए तो पेशेंट की जान बच बच सकती है। सकते हैं। जी, अगर सर कोई पेशेंट है, अगर किसी को ब्रेन स्ट्रोक आया है, एट ए टाइम क्या करना चाहिए? उसमें डिपेंड करता है कि उसको इस्चेमिक स्ट्रोक अगर जैसा मैंने आपको जो लक्षण बताया फास्ट वाला, जी इस्चेमिक स्ट्रोक अगर है तो तुरंत उसमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, जी क्योंकि इसमें जो है 4.5 घंटे का जो वक्त होता है उसको गोल्डन पीरियड कहा जाता है। जी इस पीरियड के अंदर अगर आप हॉस्पिटल आ जाते हैं
और जांच से अगर स्ट्रोक निकलता है तो उसमें टाइमली इंटरवेंशन से थ्रोम्बोलिसिस बोलते हैं। थ्रोम्बोलिसिस मतलब वेन के द्वारा दवाई देके जो क्लॉट हुआ है, जो स्ट्रोक हुआ है, उसको डिसॉल्व किया जा सकता है, जिससे कि जो पेशेंट को परमानेंट डेफिसिट होती है वो होने की संभावना कम हो जाती है, लेकिन उसका टाइम पीरियड 4.5 घंटे ही है। जी। तो उसमें इस्चेमिक स्ट्रोक का पेशेंट अगर 4.5 घंटे के अंदर आ जाता है हॉस्पिटल में, जी। तो फिर उसको रिवर्स किया जा सकता है स्ट्रोक को। जी। अच्छा, ब्रेन स्ट्रोक का सर हार्ट